तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रगति कंप्यूटर वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड। और आज हम कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल से बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मीन्स क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर की स्थिति जो आज है उससे पहले की बात, यानी कि हमारा इतिहास क्या रहा। कंप्यूटर को लेकर जो इतिहास की बात हो रही है, आज हम जानकारी लेंगे इतिहास की। तो देखिए, आपको सबसे पहली बात आ जाती है कि कंप्यूटर का आविष्कार आखिर क्यों हुआ, व्हाई। तो कंप्यूटर के आविष्कार के पीछे बात आ जाती है तो जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन एक पर्पस था। कैलकुलेशन पर्पस में आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता था, इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। फास्ट कैलकुलेशन के पर्पस से कंप्यूटर को आविष्कार। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई कंप्यूट से, और कंप्यूट मीन्स होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से कैलकुलेटर बना, और कैलकुलेटर के बाद हमारा कंप्यूटर बना। तो आइए हम इतिहास पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा कैलकुलेशन पहले हुआ करता था जब हमारे कंप्यूटर नहीं थे। उस दौरान हमारे कंप्यूटर के न रहने पर कैसे हमारे कैलकुलेशन का कार्य होता था। तो सबसे पहली चीज आ जाती है फिंगर्स। देखिए, हमारे फिंगर्स प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले मानव ने फिंगर्स का इस्तेमाल किया, और इन फिंगर्स का इस्तेमाल करके उसने फिंगर्स, थम्स, इन सभी को इस्तेमाल किया और कैलकुलेशन का कार्य शुरू किया। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, वो मशीनों की तरफ आए, और कैसे आए तो उनके लिए हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी टेक्निक्स यूज की गई फिंगर्स से, फिर लकड़ियों का गट्ठर बांध के, फिर कंकड़ यूज करके, स्क्रैच करके, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। सारी टेक्निक्स के बाद हमारा पहला यंत्र निर्मित हुआ, और उस यंत्र पे हम बात करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर में सबसे पहली बात हमारी ए फॉर अबेकस। देखिए, अबेकस को 10th सेंचुरी में मिस्र के लोगों ने बनाया। इजिप्शियंस बोलते हैं। इजिप्शियंस मिलकर के इस मशीन को बनाए। अबेकस एक लकड़ी का फ्रेम, जिस लकड़ी के फ्रेम को दो भाग में डिवाइड किया गया था। दो भाग थे, एक को हीवेन और दूसरे को अर्थ कहा जाता था। हीवेन वाले भाग में और अर्थ वाले भाग में, दोनों भाग में मिट्टी की गोलियां, बिट्स बोलते हैं उनको, मिट्टी की गोलियां पिरोई गई थी धागों में, और ऊपर के खाने में 2-2, नीचे के खाने में 5-5 गोलियां हुआ करती थी। ये अबेकस को निर्मित तो किया मिस्रवासियों ने, लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए 12वीं शताब्दी में चाइना के लोगों ने किया। तो ऐसे में चाइना ने प्रयोग किया अबेकस का। तो अबेकस के मास्टर कहलाए चाइना वाले। तो 12th सेंचुरी में, आज हम जिस शताब्दी में हैं वो हमारी 21वीं शताब्दी है, और 12th सेंचुरी की बात हो रही है। अबेकस जब निर्मित हुआ 10वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी में चाइना के लोगों ने इसका प्रयोग किया। अब यहां पर चाइना के लोगों ने प्रयोग कर लिया, और अब ये टेक्नोलॉजी हमारी 500 साल तक चली, और तब एक यंत्र आया, नेपियर्स बोन्स। इनका पूरा नाम था जॉन नेपियर। इन्होंने 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, सन 1617 में एक यंत्र निर्मित किया जिसमें बोन्स प्रयोग किए, रॉड प्रयोग किए। बोन्स को चौकोर काटकर उन पे नंबर प्रिंट करते थे और उनको रॉड में पिरो देते थे। इस तरह हमारे नेपियर्स बोन्स की शुरुआत हुई। नेपियर्स बोन्स काफी वर्षों तक चला, लेकिन यहां पे 17वीं शताब्दी में एक एडिंग मशीन आई, और एडिंग मशीन हमारी 17वीं शताब्दी में सन 1642 में आई। सन 1642 में ये एडिंग मशीन को हम जान लें। मेन नंबर्स हमारे होते हैं 0 to 9। 0 to 9 के नंबर्स को लेकर के व्हील का प्रयोग किया। दांतेदार व्हील पर नंबर प्रिंट किए गए। नंबर प्रिंट करके वो व्हील जब राउंड करती थी तो एक खाने से, वो जैसे ही एक राउंड पूरा करती थी तो बगल वाली व्हील एक खाने खिसक जाती थी। इसका एग्जाम्पल आप आज स्पीडोमीटर में देख सकते हैं, बाइक जो पुरानी भी होंगी। देन आप कार देख सकते हैं, स्पीडोमीटर, वहां पे भी 0 से लेके 9 तक रन करता है। और देन आप पेट्रोल पंप पे भी देख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आपके होंगे जो इस तरीके से कार्य करते थे। देन आप घड़ी में भी देख सकते हैं, वॉच के अंदर भी आपके दांतेदार व्हील होती है, और वो व्हील चलती थी, और फिर इसके बाद आगे सेकंड की सुई कवर करती थी, फिर मिनट की, फिर जाके घंटे की। तो इस तरह हमारे व्हील पर डिपेंड करके एडिंग मशीन बनाई गई। इस व्हील में 2 वर्क हुए, प्लस और माइनस के। ये मशीन हमारी कहलाई एडिंग मशीन। इसको पास्कलाइन के नाम से भी पुकारा जाता है।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस के बाद यहाँ आ गया दूसरा नाम जिसे हम लोग कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। कैलकुलेटर, ये डिवाइस हमारी आई एडिंग मशीन के बाद सन 1671 में। सन 1671 में गुणे और भाग के साथ ये मशीन प्लस और माइनस वाली जो एडिंग मशीन थी, इस मशीन में सुधार करके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी गुणा और भाग का भी फंक्शन इसके अंदर डाल दिया गया। और ऐसे में हमारी सबसे पहली मशीन अबेकस, दूसरी नेपियर्स बोन्स, तीसरी एडिंग मशीन और चौथे पे हमारा कैलकुलेटर आता है। यहां से क्रम आगे बढ़ता है और ऐसे में 5वें नंबर पर डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की बात करें, सन 1822 में चार्ल्स बेबेज का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब आप बात जान लें कि चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हमारे कंप्यूटर विज्ञान के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। उन्होंने सन 1822 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पद पे, मैथ के प्रोफेसर थे, और उन्होंने डिफरेंस इंजन का प्रपोजल रखा और इस डिफरेंस इंजन को सन 1822 में उन्होंने निर्मित करने का विचार बनाया। और ऐसे में दो कार्यों के लिए, पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, उन्होंने डिफरेंस इंजन को तैयार करवाया। बट यहाँ पर उन्होंने अगला काम भी शुरू किया जिसे एनालिटिकल के नाम से जानते हैं, एनालिटिकल इंजन। सन 1833 में इसका प्रपोजल उन्होंने रखा कि सन 1833 में एनालिटिकल इंजन जो तैयार करेंगे, इस इंजन में हमारे मैथ के सभी कार्य हो सकते हैं। तो एनालिटिकल इंजन हमारा जो है वो मैथ के सभी वर्क कर सकता था। देन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी होती। ऐसे में एनालिटिकल इंजन को तैयार करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने इन दोनों इंजन पे कार्य करना शुरू किया था। और इसके बाद हमारा ये कार्य हो गया और यहाँ तक का इतिहास आपको जानकारी में हो जाए तो ये सभी डिवाइसेस जो है हमारी बिजली से नहीं चलते थे। तो आज यहाँ पर अब बात आती है कैलकुलेटर के बाद हमारा कंप्यूटर का जिक्र। यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर जो आया वो मार्क फर्स्ट के नाम से जाना गया। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर है ये, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर सन 1944 में 1944 में आया और इसको बनाने वाले डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन ने इसको निर्मित किया विथ आईबीएम कंपनी। आईबीएम कंपनी का सहयोग लेकर के हार्वर्ड आइकेन ने फर्स्ट कंप्यूटर निर्मित किया, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में ये कंप्यूटर नहीं आता था। ऐसे में यहाँ पे हमारा पहला कंप्यूटर जब आया तब चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे नाम दिया गया, चार्ल्स बेबेज को फादर का नाम दिया गया, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहां आप देख सकते हैं कि सन 1833 और 1944 के बीच यानी 100 साल से ऊपर जब हमारा कंप्यूटर निर्मित हो गया, तो ऐसे में 100 साल के बाद कंप्यूटर के पिता के रूप में चार्ल्स बेबेज को पुकारा गया। और देन एनालिटिकल इंजन पर कार्य किया था एक महिला ने जिनका नाम था एडा ऑगस्टा। तो एडा ऑगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से पुकारते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्रामर में एडा ऑगस्टा और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से पुकारा गया। तो मार्क फर्स्ट, ये जो पहला कंप्यूटर हमारा आया, ये पहले कंप्यूटर के बाद हमारे अगले आगे और भी कंप्यूटर्स बने और इन कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर के बारे में हम आपको बता दें, एनिएक। एनिएक हमको हम नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसको बनाने वाले JW मॉचली एंड JP एकॉर्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस कंप्यूटर को निर्मित किया था। और ये हो गया हमारा पहला कंप्यूटर जो कि पूर्ण रूप से विद्युतीय कंप्यूटर था। फर्स्ट कंप्यूटर आप क्लियर कर सकते हैं, मार्क फर्स्ट, एंड सेकेंड इज ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये हमारे कंप्यूटर जो आए, इनके बाद ही हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम हुआ और उसके बाद एडा ऑगस्टा का फर्स्ट प्रोग्रामर भी नाम हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप समझ सकते हैं और इसके आगे भी हम बात करेंगे कि यहाँ से आगे भी कंप्यूटर्स आए
तो इन कंप्यूटर्स की बात कर लें तो इन कंप्यूटर्स की बात करने के लिए हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे और अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला जनरेशन यानी पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स कैसे थे उनके बारे में जानकारी हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर जुड़े रहिएगा। आपको और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारियां देने के लिए मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद।